नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाऊणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्यते सर्वभावांतरच्यते। आचार्य कुंदकुंद स्वामी की यह अनुपम रचना समयसार नामक ग्रंथादिराज है। अंदर की गहराई में बैठकर एक एक शब्द निकला है। जो शब्द अंदर से निकले हों, त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा की अनुभूति करने वाले उस स्वरूप से जब शब्द निकलते हैं तो उन शब्दों में भी वही अनुभूति की चर्चाएं निकलती है। सहज ही ऐसा स्वरूप है। समुद्र किनारे से आने वाली हवाएं उस समुद्र को स्पर्श करके आती हुई अपने आप ही शीतल हो जाती है, अपने आप ही ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो समुद्र को स्पर्श करके आ रही है हवाएं। उसी तरह से त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा को स्पर्श कर आने वाली पर्याय भी अपने आप ही आनंद से सराबोर हो जाती है, आनंद रस से भर जाती है। ऐसा ही स्वरूप है उस पर्याय का। जिसने अपने स्वभाव का अवलंबन लिया हो कुछ लंबे काल के लिए, वो व्यक्ति तो परमात्मा बन ही जाते हैं। और जो अंदर में अवलंबन लेकर बाहर निकलते हैं, उनके बाहर वाणी में भी वही चर्चा, वही आनंद की चर्चा, वही अनुभूति की चर्चा प्रस्फुटित हुए बिना नहीं रहती। उनकी लेखनी के माध्यम से, उनके शब्दों के माध्यम से। ये वीतरागी संत हैं जिनके माध्यम से ये बात कही जा रही है। ये वीतरागी संत, ये भावलिंगी संत जो अनुभव के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं है। सर्व आडंबर, सारे जगत जंजाल इनसे जो मुक्त हो चुके हैं और स्वभाव में ही निमग्न रहते हैं। अब क्या ज़रूरत थी उनको ये सब लिखने की? ये सब जो शब्द रचना की गई है, ये सब शास्त्र लिखे हैं, क्यों लिखे आखिर ये सब? तो कहा लिखे नहीं हैं, सहज हो गए हैं। क्या लिखने के लिए नहीं लिखे हैं। अपने आप ही जब उपयोग अंदर से बाहर आता है तो जो प्रवृत्ति और जो क्रिया दिखाई देती है, हम कह सकते हैं कि वो सब सहज ही शास्त्र रचना स्वरूप है, उपदेश स्वरूप है। जैसे अपना हाथ किसी रस से भरी हुई चीज़ में जाए, मान लो गुलाब जामुन है, रसगुल्ले बनाए हैं, रस भरा है उसमें और रसगुल्ले हैं, हाथ उसमें जाएगा और हाथ से हम उसको निकाल रहे हैं एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, तो हमारे हाथ से उस रस के टपके गिरे बिना नहीं रहेंगे, है ना? ऐसा होगा ना, वो गिरेगा कि नहीं? एक कुछ टपके तो गिरेंगे रस के। ऐसे ही जिनका उपयोग रूपी हाथ त्रिकाली द्रव्य रूपी रस से भरे हुए पात्र में, बर्तन में गया, उपयोग रूपी उंगलियां अंदर उस बर्तन में गई। अब उपयोग रूपी उंगलियां जब उस आनंद रस से उसका स्वाद लेकर जब बाहर निकलती हैं, तो वो जो रस था स्वभाव में, वो बाहर झलके बिना नहीं रहेगा। इसलिए वही आनंद इन पंक्तियों में झलकता हुआ दिखाई देता है।
वही अनुभूति की चर्चा, वेद विज्ञान की चर्चा जो वन खंड में रहते हुए, जंगल की गुफा में रहते हुए इन भावलिंगी संतों के हृदय में वर्तती है, वही उनकी लेखनी के माध्यम से ये गाथाओं के रूप में, टीकाओं के रूप में हमारे सामने आ गई है। कल हमने 181, 82, 83 नंबर की गाथा की कुछ चर्चा की है। यहाँ पर मूल चर्चा तो संवर की है। असली बात तो ये है कि हमारे जीवन में संवर कैसे प्रकट हो, हमारे लाइफ में मोक्ष मार्ग कैसे प्रकट हो। हम सभी दुखी हैं, ये तो निश्चित है ना, लेकिन सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, सुख प्राप्त करने का उपाय क्या है, हम कैसे सुखी हों? है कोई ऑप्शन आपके पास में? है कोई उपाय? ये संवर के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप दुखी हैं पर को अपना मानकर, आप दुखी हैं अपने को अपना नहीं मानकर, आप दुखी हैं अपने स्वरूप को नहीं पहचान कर। इसके अलावा दूसरा दुख का कोई कारण नहीं। आपकी प्रॉब्लम अपने स्वरूप को नहीं पहचानना है, ये असली प्रॉब्लम है। अभी जैना कन्वेंशन जो हो रहा है न्यू जर्सी में, उसमें मेरा टॉपिक ये है वहाँ प्रवचन का, और प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, और प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, हमारी समस्याएं और उनका समाधान। जितनी समस्याएं आपकी अपनी दिखती हैं, वो सारी की सारी समस्याएं, जितनी भी समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं को एक शब्द में यदि हम कहें तो हम कह सकते हैं, भूल आपको भरमतवादी। अपने आप को भूल करके समस्याएं हैं। इसको यदि बोलचाल की भाषा में कहें तो घर से बाहर निकले और परेशानियों का सिलसिला शुरू हो गया। घर से बाहर निकले, मौसम खराब है, घर से बाहर निकले, साधन सुविधाएं, बरसात आ रही है, आंधी चल रही है, तेज धूप हो रही है, घर से बाहर निकले बर्फ़ गिर रही है, घर से बाहर निकले ट्रैफिक जाम, घर से बाहर निकले भोजन की समस्या, ठहरने की समस्या, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या कितनी तरह की समस्या। घर से बाहर निकलते ही शुरू हो गया ये सब। और घर में आए तो बोले आप कुछ नहीं है क्या, अनादिकाल से अपने घर से बाहर घूम रहा है, इसे अपने घर की खबर नहीं, अपने स्वरूप को पहचानना ही नहीं इसने। यहाँ आचार्य अमृतचंद्र स्वामी उसे पहचानने वाले ज्ञान स्वरूप की महिमा गा रहे हैं। उस ज्ञान ज्योति की महिमा यहाँ प्रकट की है, जो ज्ञान ज्योति अपने स्वरूप को पहचानने की बात करती है। उस ज्ञान ज्योति की चर्चा की है, जिस ज्ञान ज्योति के माध्यम से अपने घर को पहचाना जाता है, अपने स्वरूप को पहचाना जाता है। अपने घर को पहचानो और फिर अपने में आ जाओ, बस। फिर दुख नहीं होगा, फिर कष्ट नहीं होगा, फिर शारीरिक तकलीफ भी नहीं है। प्रॉब्लम्स तो बहुत है लाइफ में, बच्चों की तरफ से भी है, फैमिली की तरफ से भी है, बिजनेस की तरफ से भी है, जॉब है, शरीर की तरफ से है, सब तरफ से बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यदि कहीं है तो वो सॉल्यूशन है अपने स्वरूप को जानना पहचानना। ये है असली सॉल्यूशन। क्योंकि देखिए, कई जीव दुनिया में ऐसे भी दिखते हैं जिन जीवों के शारीरिक दिक्कत नहीं है, शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन लोगों को आर्थिक दृष्टि से कोई प्रॉब्लम नहीं है, संपन्नता है बहुत। ऐसी भी स्थिति है कि फैमिली की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे लोगों को तो दुख नहीं होगा ना। फिर किस बात का दुख है? मतलब ये देवगति के जीवों में बाल बच्चों संबंधी परेशानी नहीं है क्या? देवगति के जीवों में फैमिली संबंधी प्रॉब्लम नहीं है? देवगति के जीवों में कुछ पैसे की और धन की कमी से दुखी हो, ऐसा नहीं है, हो ही नहीं सकता है। देवगति के जीवों में वैक्रियक शरीर है, तो ऐसा तो नहीं है कि उनके घुटनों में दर्द होता हो, उनकी कमर दर्द होती हो,
या देवगति के जीवों में कुछ हार्ट की प्रॉब्लम हो, नहीं है ना ये दुख तो फिर दुख किस बात का है? फिर वे दुखी हैं या नहीं? अब कौन सा दुख बच गया? क्या अब कौन सा दुख बच गया ये बताओ? अब जो दुख है उस दुख का नाम क्या है? अपने स्वरूप को भूल। जो विमानवासी हूं थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। क्या वैमानिक देव भी होवे, विमानवासी भी होवे, तो सम्यक दर्शन के बिना दुखी है। दुख का कारण सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन नहीं होना क्या ये दुख का मूल कारण है। और यहाँ सुखी होने के लिए ये उपाय बतला रहे हैं। एक बार आप ये भेद विज्ञान करो कि तुम कौन हो और पर कौन है। अपने और पराये को पहचान लो। और अपने और पराये को पहचानने के लिए जो चीज़ चाहिए, जो टूल्स चाहिए, वो हमारे पास में अवेलेबल है। कि साहब कैसे पहचानूंगा, मेरे पास तो है ही नहीं, ये काम कैसे करूंगा? आपसे कहा एक चीज़ लिख दो, बोले हमारे पास तो कॉपी भी नहीं है, पेन भी नहीं है, मैं कहाँ लिखूंगा, मेरे से तो नहीं हो सकता है। हमने कहा साहब आप यहाँ आ जाओ। नहीं मैं कैसे आऊँगा, मेरे पास कोई साधन नहीं है, गाड़ी नहीं है, क्या करूँ, कुछ कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर आप एक काम कर सकते हैं कि ये सीडी है, ये सुनना, कि नहीं मेरे पास प्लेयर नहीं है, कोई साधन नहीं है, इसको कैसे सुनाया जाता है, मैं नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे ही हमने कहा कि तुम अपने आप को जानना। जैसे कहा अरे मैं नहीं जान सकता। अरे नहीं, अब इसके अंदर कोई तेरे पास में बहाना नहीं है, क्योंकि जो जानने का टूल है वो ज्ञान, वो तेरे पास में है। बस खत्म बात। अब तो कोई बहाना नहीं बना सकता है, मैं क्या करूं, मेरे पास में गाड़ी नहीं है, मेरे पास में मोबाइल नहीं है, मेरे पास में साधन सुविधा नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, बाहरी एक भी चीज नहीं चाहिए। किसके लिए? आत्म अनुभव के लिए। मैं और मेरा ज्ञान, बस काम हो गया। अपने ज्ञान के माध्यम से अपने स्वरूप को जानना है। लेकिन अपने स्वरूप को तो क्या करना? सबसे पहले करना भेद विज्ञान। कैसे किया जाता है वो भेद विज्ञान? किससे भेद विज्ञान करना? भेद विज्ञान क्या शब्द है प्रदीप भाई? भेद विज्ञान। विज्ञान माने होता है जानना, विशेष रूप से जानना। और भेद माने जो एक में एक नहीं है, जो अलग अलग हैं, जिनमें भेद ऑलरेडी है, बस उनको विशेष रूप से पहचानना, उसका नाम है भेद विज्ञान। कितना सिंपल है। भेद करना नहीं है, छांटना नहीं है, अलग अलग नहीं करना है, असॉल्टिंग नहीं करनी है आपको मिली हुई चीज़ों में। है सब सेपरेट है, सब अलग अलग ही है। ज्ञान अलग है, दर्शन चारित्र आदि अलग अलग हैं, निर्मल पर्याय, विकारी पर्याय, आत्मा के प्रदेश, आत्मा के गुण, रागादिक विकार और ज्ञान की पर्याय, सब अलग अलग है, सेपरेट हैं सब। लेकिन मिला हुआ देखता है, ये प्रॉब्लम है। सारी प्रॉब्लम क्या है? मिला हुआ देखना, ये मिलावट, ये तकलीफ है। तो मिलावट करना बंद हो क्या, और अपने स्वरूप को जैसा है वैसा देखें, बस काम हो गया। कितना सिंपल काम है। अभी देखो, शरीर को और आत्मा को अलग अलग करना है क्या? आत्मा और शरीर को अलग अलग करना है कि नहीं? अलग ही है, अलग ही है। उनको क्या अलग करना है? तो फिर द्रव्य कर्म और आत्मा को अलग अलग करना है क्या? वो भी अलग ही है। अच्छा, भाव कर्म और आत्मा तो एक ही है, वो भी अलग अलग हैं। ये यहाँ इस प्रारंभिक गाथाओं के अंदर इन्होंने बात कही है कि भाव कर्म और आत्मा ये दोनों भी दो है, अलग अलग चीजें हैं, एक नहीं है। राग द्वेष काम क्रोध आदि के विकारी भाव, ये विकारी परिणाम, ये अलग हैं, ये न्यारे हैं, ये भिन्न हैं। और मैं इनसे न्यारा निराला भिन्न तत्व हूँ। जिसने ऐसा पहचान लिया, उस ज्ञान ज्योति का हम अभिनंदन करते हैं, उसका अभिनंदन समारोह करते हैं हम। किसका? क्योंकि वो महिमा है उसकी, उस ज्ञान की महिमा है। सब कंटिन्यू यही बात की है। राग के प्रदेश और ज्ञान के प्रदेश, इन प्रदेशों की भिन्नता की यहाँ चर्चा चल रही थी। और भिन्नता के संदर्भ में कई बातें, कई पॉइंट हमने यहाँ कहे आपसे। राग और ज्ञान को भिन्न भिन्न जानने के, कैसे जाने? एक तो पॉइंट ये कह सकते हैं हम कि राग विकार है और ज्ञान स्वभाव है। अलग अलग हुए, एक विकार
और एक स्वभाव, दो न्यारी न्यारी चीज़ें। दूसरी बात करो, विकार चारित्र गुण की पर्याय है और ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है। जानना ज्ञान गुण की पर्याय है और क्रोधाधिक विकार चारित्र गुण की पर्याय है। ये दूसरा अंतर हो गया, दोनों पर्याय अलग अलग है। राग और क्रोधाधिक आकुलता स्वरूप है और जानना ये शांति स्वरूप है। क्या जाननपना सहज होता है और क्रोधाधिक में सहजता नहीं है, उसमें सहजता नहीं है। क्रोधाधिक नवीन कर्म बंधन के हेतु हैं क्या, और ज्ञान स्वरूप वो नए कर्म बंधन का हेतु नहीं है। क्रोधाधिक ये नष्ट होने वाले हैं और ज्ञान स्वरूप ये कभी नष्ट नहीं होने वाला है। क्रोधाधिक में उतार चढ़ाव देखा जाता है, ज्ञान के जाननपने में कोई उतार चढ़ाव नहीं है। क्रोध आदि जो विकारी भाव हैं ये हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे और ज्ञान सदाकाल एक रूप रहेगा। कितने अंतर निकाल सकते हैं अपन। भाव की अपेक्षा से देखो तो अंतर दिखाई देगा इनमें। भाव पक्ष से अंतर है, द्रव्य से अंतर नहीं है। रागादिक में और ज्ञान में, ज्ञान के प्रदेश और राग के प्रदेशों में भी फर्क नहीं है। और जिस समय क्रोध प्रकट हुआ है उसी समय ज्ञान भी है, तो इस अपेक्षा से काल में भी भेद नहीं है। द्रव्य क्षेत्र और काल अपेक्षा से भेद नहीं है, लेकिन जितनी बातें अभी हमने कही है ये सब भाव वेद के अंतर्गत शामिल की जा सकती है। और इस तरह से इस भाव वेद को पहचानने वाला व्यक्ति जब क्रोध मेरे से भिन्न है तो मेरा उपयोग क्रोध में क्यों जाए। अभी क्रोध में उपयोग नहीं और ज्ञान में उपयोग है, इस बात को भी कई तरह से कहते हैं। एक तो ज्ञान में ज्ञान पर्याय जानने में आ रही है, ज्ञान में क्रोध पर्याय जानने में भी नहीं आ रही। क्या कहा हमने, जिस तरह से ये वस्तु है ना, ये पर वस्तु, इस पर वस्तु को हमने जाना, ज्ञान का विषय बना हमारे। तो ये ज्ञान का विषय बनने पर ये ज्ञान का विषय बना कि हमारा ज्ञान ही हमारे ज्ञान का विषय बना। ज्ञान ही बना है ना, मतलब हम इस ज्ञेय को नहीं जान रहे, हमारे जो अंदर में जो ज्ञेय है वो ज्ञेय ही हमारे ज्ञान का विषय बना है। ठीक है, बात बराबर है। अब हम ये कह रहे हैं कि वो जो ज्ञान का विषय बना ये नहीं विषय बना। इसी तरह से क्रोध को जाना, तो जब हम क्रोध को जानने की बात करते हैं तो क्रोध ज्ञान का विषय बनता है या क्रोध को जानते हुए भी ज्ञान ही ज्ञान का विषय बनता है। क्या अभी जैसे ये वस्तु झलक रही है ऐसे क्रोध भी तो ज्ञान में झलक रहा है कि नहीं। मुझे गुस्सा आ रहा है, क्रोध रूप अवस्था हो रही है, आकुलता हो रही है, वो भी ज्ञान में झलक रहा है कि नहीं। वो जो क्रोध रूप अवस्था ज्ञान में झलक रही है, क्रोध के झलकन के काल में भी ज्ञान में क्रोध नहीं है। 100 उसमें चर्चा की है 86-87वीं गाथा के उसमें। क्रोध की पर्याय में है, ज्ञान में नहीं है। है तो आत्मा में। तो क्रोध से कर्म बंद होते हैं नहीं करते? क्रोध से होते हैं ना कर्म बंद, क्यों नहीं होते हैं। क्रोध से कर्म बंद होते हैं, लेकिन क्रोध के साथ में रहने वाले ज्ञान से कर्म बंद नहीं होते। इसलिए आप क्रोध से दृष्टि हटाओ और ज्ञान का बल प्रकट करो। कैसे कर सकते, मतलब क्रोध जब आया तो समझते क्या? क्रोध जब आया है तो उस समय ज्ञान भी आया था कि नहीं। हाँ, लेकिन ज्ञान भी आया था। हाँ, बस वही हम कह रहे हैं, क्रोध भी आया था और ज्ञान भी आया था, लेकिन आते हुए क्रोध को तो हमने पहचान लिया और आते हुए ज्ञान को हम नहीं पहचान पाए। क्या उसी समय पर ज्ञान भी आया था। दो चीजें एक साथ थी, दो नहीं अनंत एक साथ थे किरण भाई। क्या जीतू भाई नहीं ख्याल में आ रही बात।
आत्मा में अनंत गुण, उन अनंत गुणों में एक ज्ञान गुण, एक दर्शन, एक चारित्र, एक सुख, एक वीर्य, एक अस्तित्व, वस्तुत्व आदि ऐसे अनंत गुण, अनंत गुणों की एक साथ अनंत पर्यायें, अनंत अवस्था, अनंत गुणों की, उन अनंत गुणों की अनंत अवस्थाओं में से एक अवस्था का नाम क्रोध, दूसरी अवस्था का नाम ज्ञान, एक अवस्था का नाम श्रद्धा। तो हमने कहा ये इंडिविजुअल अलग अलग अवस्थाएं हैं ना, अनंत गुणों की सबकी अलग अलग अवस्थाएं हैं ना, सब एक साथ आई है ना हमारे वर्तमान में। जब क्रोध आएगा तब क्रोध की पर्याय विल ओवरटेक ज्ञान की पर्याय, इसका मतलब वही हुआ ना। नहीं, उसने ओवरटेक नहीं किया। तो फिर 2 मिनट बाद अपने को रियलाइज होता है कि हमको नहीं करना चाहिए। तो आपको लग रहा है रियलाइज हुआ, उस समय तो ज्ञान आ गया, और जब रियलाइज नहीं हुआ तब ज्ञान नहीं था। मतलब देयर इज अ डिले इन बिटवीन यू। दो नहीं है, दो समय नहीं है अलग अलग। रियलाइज आएगा तो भी कर्म नहीं बंधेगा। नहीं, कर्म तो बंधेगा। जो रियलाइज हुआ आपको किसी बात के बारे में, उसमें जो पहले आपने कर्म बांधा था उस कर्म में परिवर्तन हो जाएगा। हाँ, उस कर्म का अपकर्षण हो जाएगा, उसका अपवर्तन हो जाएगा। ऐसा है, बहुत चमत्कार हो जाते हैं ज्ञान से, क्योंकि दुनिया में जितने भी चमत्कार दिखते हैं, इन सब चमत्कारों के पीछे यदि कोई चमत्कारिक है तो वो चमत्कार है ज्ञान। ज्ञान से बढ़कर कोई चमत्कार नहीं है दुनिया में। ज्ञान की महिमा गा रहे हैं, वेद विज्ञान की महिमा गा रहे हैं। कैसा चमत्कार, आपको कौन कौन से चमत्कार दिखते हैं? चलो आप हमें चमत्कार दिखाइए, फिर हम आपको बात बतलाते हैं। आपको कौन कौन से चमत्कार दिख रहे हैं? रोधी चमत्कार अभी आपके दिमाग में समझ शिखर जी दिख रहा है। हाँ, ये ज्ञान का चमत्कार है। ज्ञान का चमत्कार, लेकिन हमने कभी पहले देखा नहीं हुआ तो नहीं आएगा। तो भी आ सकता है, इमेजिनेशन हो जाएगा, सुन करके हो जाएगा, पढ़ करके हो जाएगा। पढ़ के भी कितना भी पढ़ो, कितना भी इमेजिनेशन करो, लेकिन एग्जैक्टली जो रियल चीज है उससे तो फर्क रहेगा। अरे जो भी है, लेकिन जो भी बना है वो चमत्कारी तो है क्या? अभी हमारे को ये तो चमत्कार दिखता है, ये मोबाइल का चमत्कार दिखता है, ये आईपैड का चमत्कार दिखता है, ये लैपटॉप का चमत्कार दिखता है, ये इंटरनेट का चमत्कार दिखता है ना, ये क्लॉक का चमत्कार दिखता है, कितने कितने तरह की सारे सैटेलाइट के चमत्कार दिखते हैं हमारे को, गाड़ियों के चमत्कार दिखते हैं। अभी तो ये कौन सी गाड़ियाँ आने लगी हैं ना आपकी, बिना ड्राइवर, ड्राइवरलेस हैं, अभी चली नहीं है अभी, लेकिन ट्रायल चल रही है। मैं बैठा था, हाँ क्यों मैं नहीं बैठ सकता? हमारा पुण्य सबसे तेज है आप लोगों से क्या? हाँ, आपकी एक गाड़ी और हमारी बहुत सारी गाड़ियाँ। क्यों किरण भाई, आपकी गाड़ी है कि नहीं? हमारी है ना। कितने कितने गाड़ियों में बैठे हैं बोलो हम आज तक? आप कितनी गाड़ियों में बैठे आज तक? रोज नहीं मिलती है। टेस्ला में बैठे थे, टेस्ला ही है ना नाम उसका, टेस्ला में अभी 2 महीने पहले खरीदी। अनूप है डलास में, उसने खरीदी अभी 2-3 महीने पहले, तो स्पेशली मेरे को घुमा करके लाया, उसने मंदिर ले गया। तो ड्राइवरलेस है गाड़ी, अभी वो फीचर्स शुरू किए नहीं है यद्यपि उसमें, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कितना अपने को चमत्कार लगता है, अपने को आश्चर्य लगता है। और अभी तो न्यूज़पेपर में ऐसी खबरें भी आ रही है, आगे आने वाले 10-20 साल बाद में क्या होगा कि वो हवा में चलेगी कारें, फ्लाइंग कार्स चलेंगी, क्योंकि इतना ट्रैफिक है ना। इस ट्रैफिक से बचने के लिए क्या करें बतलाओ? ये सब जो चमत्कार होते हैं और देखते हैं वो भी ज्ञान से ही हुए हैं। इसीलिए कह रहा हूं, मैं यही कहना चाह रहा हूं आपको, दुनिया में जितने भी चमत्कार दिखाई दे रहे हैं, उन सारे चमत्कारों के पीछे यदि कोई शक्ति काम कर रही है, यदि कोई पावर काम कर रही है, तो उस पावर का नाम है ज्ञान। जितने इन्वेंशन हैं उन सभी के पीछे, ये भी मेरा एक टॉपिक है वहाँ जैना में, क्या साइंटिफिक इन्वेंशन, दूसरे प्रवचन में,
तो जितने आविष्कार आपके होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन सभी आविष्कारों के पीछे यदि कोई शक्ति है तो वो है ज्ञान शक्ति। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वो ज्ञान वाली जो शक्ति है, वो शक्ति जड़ की नहीं है, किसी और की नहीं है, और किसी से उधार लेने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे पास में अवेलेबल है। बोलो अब मैं कितना संपन्न हूँ। जिसके पास में वो गाड़ी हो वो अपने आप को संपन्न समझे, जिसके पास में अच्छा मोबाइल हो वो अपने आप को संपन्न समझे, जिसके पास में नई नई टेक्नोलॉजी की चीज़ हो, अच्छे अच्छे गैजेट्स हों, वो ये समझे कि हम कितने। और हम कह रहे हैं कि ये जितने भी हैं ना, इन सबसे सुपर एक और चीज़ होती है, वो है ज्ञान। बोले वो मेरे पास में है। बोलो तुम्हारे पास में क्या है? ये बहुमूल्य चीज़ें हमारे पास में। दुनिया की जितनी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों से बढ़कर ये ज्ञान शक्ति है। इसलिए ज्ञान शक्ति क्या काम करती है? ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेय को होते हुए भी वो ज्ञान अपने आप को भिन्न अनुभव कर सकता है। ज्ञेय में जो ज्ञान में जो ज्ञेय झलक रहे हैं, देखो एक छोटे से एग्जाम्पल से बात करता हूँ। एक बहुत बड़ा मिरर लगा हुआ है, मिरर खरीदने के लिए गए, हम मार्केट में गए, मिरर खरीदना है। अब ना समझ व्यक्ति, कभी देखा नहीं था, किसी से बहुत तारीफ सुनी थी और पहली बार गए खरीदने के लिए। तो जहाँ शोरूम पे वो रखा हुआ था, वहाँ सामने बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें भी रखी हुई थी। क्योंकि ऐसा ही करते हैं ना, उन सबको जो मिरर की क्वालिटी दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, उसको सुंदर दिखाने के लिए, उसके सामने भी बहुत अच्छे अच्छे सामान रखे हुए थे। तो जैसे ही इसने देखा, इधर तो लगा है मिरर, मैं खड़ा हूँ यहाँ, वहाँ मिरर लगा है और सामने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, और यहाँ से देखते ही इसको तो इतना सुंदर लगा क्या, तो पसंद करके तुरंत ऑर्डर कर दिया, भेज दो हमारे यहाँ। घर आ गया, घर आकर के खोला और देखा तो उसमें तो वो सब था ही नहीं जिनको देख करके पसंद किया था। बोले ये तो गलत माल भेज दिया हमारे को, ये तो डुप्लीकेट चीज़ भेज दी है, हमने ये नहीं पसंद किया था। ये साहब यही पसंद किया था आपने, यही थी वो चीज़? कि नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो कितने सुंदर सुंदर डिजाइन थी उसमें। कि सुन भाई, यदि तो उसमें झलकने वाली डिजाइनों पर मोहित होता रहेगा तो राग द्वेष हुए बिना नहीं रहेंगे, तुझे दुखी होने से कोई नहीं बचा सकता है। और झलकने के काल में भी, सामने सुंदर वस्तुएं झलकने के काल में भी, यदि तुम उस मिरर को उस झलकने वाली वस्तुओं से भिन्न देखते हो तो तुम मिरर का सही निर्णय कर पाओगे। ऐसे ज्ञान में झलकते हुए ज्ञेय होने पर भी उन ज्ञेयों से भिन्न यदि ज्ञान स्वरूप को आप देख पाओ तो ये आपकी विशेष कला होगी, जिस कला को वेद विज्ञान की कला कहते हैं, जिसे ज्ञान कला कहते हैं। जिस व्यक्ति ने इस कला से उस ज्ञान दर्पण को देखा है, वो ज्ञान में चाहे अच्छे पदार्थ झलक रहे हों, चाहे ज्ञान में खोटे पदार्थ झलक रहे हों, अनुकूल परिस्थितियां झलक रही हो या प्रतिकूल परिस्थितियां झलक रही हो, दोनों ही प्रकार की परिस्थितियों में न राग होता है न द्वेष होता है। आपको ज्ञान की क्वालिटी देखनी है या आपको ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेय देखने हैं? वो अनजान व्यक्ति, वो नादान व्यक्ति उस मिरर को और झलकने वाले ज्ञेयों को मिला के देखता है, इसलिए उसे दुखी होने से कोई नहीं रोक सकता, उसके मिलावट करके देख रहा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के शब्द हैं, ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है। अनुभव तो ज्ञान का ही कर रहा है, ज्ञानी भी और अज्ञानी भी, आवाल गोपाल सबको सुलभ अनुभव में आ रहा है। अमृतचंद्र आचार्य कह रहे हैं सबको सुलभ अनुभव में आ रहा है, अनुभव में तो ज्ञान ही आ रहा है, किंतु एक मिलावट करके देख रहा है और जो ज्ञानी है वो मिलावट से बिना देख रहा है। ये भेद विज्ञान का काम है साहब, मिलावट से रहित देखेंगे तो काम होगा, और मिलावट करके देखेंगे तो सुखी नहीं हो पाएंगे। अनादिकाल से यही मिलावट चल रही है। पर वस्तुओं को तो ये जीव छूता भी नहीं है, पर पदार्थों को तो स्पर्श भी नहीं करता, पर वस्तुओं को तो टच भी नहीं करता है। पर से क्या लेना देना है? पर पदार्थों के और हमारे बीच में तो अत्यंत अभाव है। कितना? थोड़ा बहुत अभाव नहीं, अत्यंत अभाव है।
जिनसे मेरा अत्यंत अभाव है, बस उस अत्यंत अभाव को पहचानना है, हो गया काम। कितना सरल है। अब क्रोध में और ज्ञान में लगा लो, ये प्रदेश भेद बतला रहे हैं यहाँ। यद्यपि शब्दों में यहाँ प्रदेश भेद शब्द का प्रयोग किया है और उसे आधार आधेय संबंध के माध्यम से सिद्ध भी किया है, उसे बतलाया भी है, लेकिन उसे भाव अपेक्षा से ही इस बात को समझना चाहिए। ठीक है ना। तो ये सब बातें इस गाथा के अंतर्गत कही गई। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो ऐसी सुंदर चर्चाएं आती है कि भाई अग्नि से तप्त स्वर्ण पण निज स्वर्ण भाव नहीं तजे। आगे इसी का आगे वर्णन करते हुए, इसी का विस्तार करते हुए 184 185 इन गाथाओं में ये क्या बात कह रहे हैं। 184 185 मैं गाथा पढ़ता हूँ। जम अग्नि तप्त सुवर्ण पण निज स्वर्ण भाव नहीं तजे। त्यम कर्म उदये तप्त पण ज्ञानी न ज्ञानी पणु तजे। जीव ज्ञानी जाने आम पण अज्ञानी रागज जीव गणे। आत्म स्वभाव अजान जे अज्ञान तम आच्छादने। कितने सुंदर बात कह दी है, कितना सुंदर एग्जाम्पल दे दिया है। स्वर्ण है, गोल्ड है, उस गोल्ड को अग्नि में डाला आपने, क्या अब अग्नि से बिल्कुल लाल हो गया, वो अग्नि से तप्त हो गया, तो क्या उस गोल्ड ने अपना गोल्डपना त्याग दिया है? क्या गोल्ड में से गोल्डपना मिट गया है? नहीं मिटा है ना। तो उसमें अग्नि ने प्रवेश कर लिया है, गरम है बिल्कुल। क्या वो जो है ना गोल्ड, आप उसको छुओगे तो जल जाओगे क्या? तो किसने जलाया? गोल्ड ने जलाया कि नहीं? गरम था, आग से तप्त था, उसे टच करने पर एकदम हाथ जल गया, तो किसने जलाया? स्वर्ण ने। अग्नि के परमाणु उसमें अग्नि है। क्या जलाने का काम आग करती है, जलाने का काम गोल्ड नहीं करता। गोल्ड का गोल्डपना भिन्न है और अग्नि का अग्निपना भिन्न है। आप अग्नि के अग्निपने को भिन्न जानो। समझ में आ रही है बात? घी था, गरम गरम घी हाथ पर गिर गया, तो क्या हुआ? गरम गरम घी हाथ पर गिरा, तो किसी ने पूछा कि कैसे जल गए? तो कैसे जल गए? घी से। गरम घी से। बोलने में तो ऐसा ही आता है, घी से जल गए, गरम गरम घी से जल गए। अब हमारा ये पूछना है आपसे कि गरम गरम घी से जल गए तो अब क्या करना? तो बोले घी लगाओ ऊपर। घी से जले हुए से घी लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि घी जलाने का काम नहीं करता। तो जला है ना साफ साफ, जलाने का काम अग्नि करती है, घी नहीं करता। माने वहां जो गरम घी दिखाई दे रहा है उसमें घी का घीपना अलग है और उसमें अग्नि मिश्रित, अग्नि मिली हुई है। वो अग्नि हमारे को आंखों से नहीं दिखाई दे रही, वो अग्नि हमारे को लपटें उठती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उष्णता अग्नि का लक्षण है। उष्णता अग्नि का लक्षण है। ये स्वर्ण की बात कर रहे हैं यहाँ। जम अग्नि तप्त सुवर्ण पण, क्या कहा प्रदीप भाई? जम अग्नि तप्त सुवर्ण पण निज स्वर्ण भाव नहीं तजे। क्या अपना स्वर्णपना नहीं त्यागता है? क्या निज, निज मतलब अपना, स्वर्ण भाव नहीं तजे।
त्यम कर्म उदये तप्त पण ज्ञानी न ज्ञानी पणु तजे। क्या उसी तरह से ज्ञानी जीव भी कर्म के उदय में तप्त होता हुआ दिखाई देने पर भी कर्म का उदय कर्म के उदय में और ज्ञान ज्ञान के स्वरूप में, ज्ञान का उदय ज्ञान में और कर्म का उदय कर्म में अपने आप को तुम कर्म से भिन्न देखोगे तो आनंद आएगा। कि साहब पाप कर्म का उदय आता है तो तकलीफ तो होती है ना, पाप कर्म का उदय आएगा तो तकलीफ नहीं होगी क्या? अरे लेकिन वो पाप कर्म का उदय तेरे ऊपर आता ही नहीं है, तुझे लगता है मेरे ऊपर आ गया, ये तेरे ऊपर नहीं आ रहा है। वो नई प्रसिद्ध एग्जाम्पल देते हैं, एक तरफ शेर और दूसरी तरफ बकरी, बीच में वज्र की दीवार, ट्रांसपेरेंट। भारतीय ने सुना, शेर दहाड़ता है, ट्रांसपेरेंट दीवार है, कांच की है बिल्कुल, और इतनी ऐसी ट्रांसपेरेंट है कि लगता ही नहीं है कि बीच में कुछ है, ऐसी वज्र की दीवार। एक तरफ शेर है और दूसरी तरफ बकरी है। शेर ने बकरी को देखा और बकरी ने शेर को देखा, अब क्या होगा? बकरी तो देखते ही डर गई, ये कहाँ से आ गया, खा जाएगा मुझे। और शेर ने दहाड़ा क्या, और इतने में तो उसका हार्ट फेल होने की नौबत आ गई, और दहाड़ करके शेर ने छलांग लगाई और वो बकरी मर गई। क्या हुआ होगा बाबूजी? शेर ने मार दिया बकरी को? नहीं मारा, शेर ने छलांग लगाई थी ना, फिर क्या हुआ होगा? तो दीवार के साथ पटका है, वो खुद ही गिर गया टकरा करके, वज्र की दीवार थी उससे टकरा करके खुद ही गिर गया। तो बकरी को किसने मारा? किसने? अज्ञानता ने, अपना भय, अपनी मूर्खता, अपनी अज्ञानता, अपनी नासमझी, ये भेद विज्ञान नहीं होना। हम यही कह रहे हैं, पर वस्तु पर कर्म का उदय तेरे में आता नहीं है, ये यहाँ बतला रहे हैं। और वो कर्म का उदय आने पर जो किंचित क्रोधाधिक उत्पन्न हुए, ये क्रोधाधिक भी तेरे स्वरूप से अत्यंत भिन्न है, इसलिए तुझे रंच मात्र दुखी होने की जरूरत नहीं है। देवलाली में एक शिविर था, शायद मोना के द्वारा लगाया था 2-1 साल पहले, हर साल जाता हूँ मैं वहाँ लगभग। तो एक विषय दिया था मुझे, कर्णानुयोग से प्रयोजन की सिद्धि। क्या टॉपिक था? आप थे? कर्णानुयोग से प्रयोजन की सिद्धि। 4 अनुयोगों के ऊपर शिविर था, 8 दिन का अष्टानिका का कार्यक्रम। तो हमारे जितने 4 दिन प्रवचन हुए, दोनों टाइम 8 प्रवचन, वो कर्णानुयोग से प्रयोजन की सिद्धि पर। तो हमने कहा कर्णानुयोग से प्रयोजन की सिद्धि, ये तो कर्णानुयोग से तो सबसे ज़्यादा प्रयोजन की सिद्धि होती है। अब विषय था ना हमारा क्या, क्योंकि औरों से तो प्रयोजन सिद्ध करना पड़ता है और इससे तो सिद्ध ही है। तो उसमें एक प्रसंग में ऐसा कर्म के उदय संबंधी एक ऐसा पॉइंट आया कि अपयश कीर्ति कर्म का उदय आया। हमारे अपयश कीर्ति माने निंदा हो रही है हमारी, आलोचना हो रही है हमारी, ऐसे कर्म का उदय। उस कर्म के उदय में क्या होगा प्रदीप भाई? अपयश कीर्ति कर्म के उदय में बुराई होगी, निंदा होगी, लोग बुरा भला कहेंगे, गालियां देंगे, अपशब्द कहेंगे, हमारे खिलाफ पर्चे निकाले जाएंगे, बैनर निकालेंगे, छापेंगे, पत्र पत्रिकाओं, जो भी होगा हमारे खिलाफत में चलेंगे सब। यही होगा काम अपयश कीर्ति कर्म के उदय में। अच्छा, अब मैं एक बात पूछता हूँ जीतू भाई, हम यहाँ बैठे हैं और बाहर कोई व्यक्ति हमारी बुराई कर रहा है, हमें पता नहीं है, हम कितना दुखी होंगे? जरा भी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब कोई व्यक्ति हमारी कितनी भी बुराई कर रहा हो, वो जो बुराई हो रही है हमारी समाज में, वो हमारे अपयश कीर्ति कर्म के उदय से है या नहीं? अपयश कीर्ति कर्म का उदय तो है ही। अच्छा, अपयश कीर्ति कर्म का उदय, लेकिन हमें पता नहीं है तो हम दुखी नहीं हैं, ठीक है? और हमें पता लगा कि लोग कितनी बुराई कर रहे हैं तो हम, अब क्या हुआ?
दुखी हो गए। अब हम ये कह रहे हैं भैया सुन, जो जिस तरह से बाहर तेरी बुराई चल रही थी तुझे पता नहीं था तो तू दुखी नहीं था ना। अब हम ये कह रहे हैं अपयश कीर्ति कर्म के उदय को आने दे, क्या किसी भी कर्म के उदय को आने दे, तू उसकी तरफ देखना बंद कर दे तो तेरे को कहाँ तकलीफ है बता। क्या इम्पॉसिबल कैसे कह रहे हैं आप? इम्पॉसिबल नहीं कह सकते, क्या आप उसे कठिन जरूर कह सकते हैं, जटिल कहिए, बहुत मुश्किल है ये कहिए। इम्पॉसिबल इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि हमारे पास में एक दो नहीं अनंत ज्ञानी पुरुष हैं जिन्होंने इसको पॉसिबल करके दिखाया है। क्या पिता ने वनवास की घोषणा की, क्या और हंसते हंसते मुस्कुराते हुए निकल गए। बोलो अब ये कैसा इम्पॉसिबल लग रहा है इसमें आपको? कोई तकलीफ नहीं हुई उनको। ज्ञानी लोग ऐसे ही होते हैं। एक एक ज्ञानी के जीवन में देखेंगे आप तो इस तरह की घटनाएं आपको खूब मिलेंगी। बस कितना सिंपल उपाय है। ज्ञान में जो झलक रहे हैं, अभी देखो ज्ञान में झलक रहे हैं कि ये मुझे गालियां दे रहा है, क्या अब हमने ये समझा कि इसने मुझे गाली दी, कहाँ से? इधर से इसने गाली दी और क्या हुआ, ये अंदर आ गई और दुखी हो गया। और हमने कहा ये कितनी भी दे ये मेरे पास में आकर के झड़ जाएगी, मेरे ऊपर कुछ कर ही नहीं सकता, क्या शेर के छलांग लगाने की तरह। अब कितनी तकलीफ होगी हमारे को, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। यहाँ से दूर 5 किलोमीटर दूर कोई व्यक्ति हमारे को अपशब्द कह रहा था तो हमें जिस तरह से यहाँ तकलीफ नहीं थी, उसी प्रकार हम ये कह रहे हैं सामने बैठ कर के कोई व्यक्ति अपशब्द कह रहा है उसको भी ऐसा ही समझ लो हमने सुना ही नहीं, बात खत्म। क्या अब तकलीफ कहाँ है? अब जब हमने उस बात को सुना ही नहीं है तो तकलीफ का तकलीफ तो तब होती है जब ये समझता है मेरे ऊपर, मेरे लिए, मेरे साथ ऐसा हुआ तो तकलीफ खड़ी होती है। और ये मेरापन हटा दो ना तो फिर कोई तकलीफ ही नहीं। बेटे की डेथ हो गई, जवान बेटा मर गया, अब क्या करें बोलो? हैं? अब तकलीफ होगी कि नहीं होगी? मिटा दो इसको, खत्म, है ही नहीं। जहां मेरापन होगा वहां तकलीफ होगी, जहां मेरापन नहीं है वहां तकलीफ भी नहीं है। जैसे ही आपको किसी भी चीज के बारे में सूचना मिलती है और आपको लगता है कि मेरा, तकलीफ। क्या अभी यहां आकर के और एक सूचना दी किसी ने कि बाहर ऐसे ऐसे कलर की एक वो गाड़ी है और वो गाड़ी एकदम आग लग गई उसमें, मेरी वो भागे यहाँ से, क्या होगा? मुझे लगता है ना, तो जो स्वरूप बतला रहे हैं वो तो अपना ही है, और जैसे ही बाहर जाकर के देखा वो अपनी नहीं थी, बात खत्म। तकलीफ किस वजह से खड़ी होती है? जहां अपनापन होता है वहां तकलीफ होती है। जिस तरह से उस गाड़ी को भिन्न देखने पर आपको तकलीफ नहीं हुई, उसी तरह से कर्म के उदय से बनने वाली प्रत्येक परिस्थिति को इस ज्ञान ज्योति के माध्यम से भिन्न जान लेने पर कोई तकलीफ खड़ी नहीं होती। ये ज्ञान का चमत्कार है जिस चमत्कार को हमारे को समझना पड़ेगा। ये स्वर्ण भाव नहीं तजे, मैं अपने स्वरूप, जब गोल्ड अपने गोल्ड पने को नहीं छोड़ रहा है तो मैं ज्ञानी होकर के अपने ज्ञान पने को क्यों छोड़ूं? क्या छोड़ूं? छोड़ता तो हूं ही नहीं, क्या छोड़ता तो है ही नहीं, पहचानता नहीं हूं बस। क्या विपरीत पहचान रहा है, मिलावट का काम हो रहा है। त्यम त्यम कर्म उदये तप्त पण, क्या प्रदीप भाई? त्यम त्यम मतलब तैसे, वैसे हैं? त्यम कर्म उदये तप्त पण, ज्ञानी न ज्ञानी पणु तजे। ये कौन ज्ञानी है? ये हैं? ये ज्ञानी कौन है? ये कौन से ज्ञानी की बात कर रहे हैं? ये चौथे गुणस्थान वाले की, किरण भाई, चौथे वाला, 5वें वाला। त्यम कर्म उदये तप्त पण, ज्ञानी न ज्ञानी पणु तजे। ज्ञानी अपने ज्ञानीपन को नहीं छोड़ता,
ये क्या है ये? नहीं, ज्ञानी ये उस ज्ञानी की बात नहीं है जो ज्ञानी चौथे से 12वें गुणस्थान तक या चौथे गुणस्थान से ऊपर वाले हों। ये ज्ञानी मतलब ज्ञान स्वभावी, ज्ञानी मतलब ज्ञान वाला। ज्ञानी किसे कहते हैं? ज्ञान वाले को ज्ञानी कहते हैं। सबकी बात है क्या? ज्ञानी अपना ज्ञानीपना नहीं छोड़ता, माने आत्मा, प्रत्येक आत्मा ज्ञानी है क्योंकि ज्ञान स्वभावी है, वो अपने ज्ञानपने को नहीं छोड़ता, ये कह रहे हैं यहाँ कोई सम्यक दृष्टि भेद विज्ञानी ज्ञानियों की बात नहीं है कि साहब ज्ञानी तो नहीं छोड़ता है, हम तो अपने ज्ञानपने, तुम भी अपने ज्ञानपने को नहीं छोड़ते क्या? ज्ञानी ने नहीं छोड़ा, ज्ञानी ने तो ज्ञानी तो ज्ञान स्वभाव रूप रहा, अज्ञानी तो अज्ञान रूप हो गए ना। अज्ञानी भी ज्ञान रूप है और ज्ञानी भी ज्ञान रूप है। अज्ञानी भी क्रोध रूप नहीं होता और ज्ञानी तो क्रोध रूप होता ही नहीं है। तो फिर ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या रहा? अज्ञानी क्रोध रूप नहीं होता, ज्ञानी क्रोध रूप नहीं होता। अब अंतर क्या है दोनों में? एक को ज्ञानी और एक को अज्ञानी क्यों कह रहे हो? दोनों ही क्रोध रूप नहीं हो रहे हैं ना। ज्ञानी को भ्रम होता है कि वो क्रोध रूप तो दोनों ही नहीं होते, ठीक है ना, क्रोध रूप तो दोनों ही नहीं होते, लेकिन एक ऐसा मानता है कि मैं क्रोध रूप हो गया और दूसरा इस बात को स्वीकार करता है कि मैं क्रोध रूप कभी हुआ ही नहीं। बस इतना सा है ज्ञानी और अज्ञानी में। हम लोग सब ज्ञानी हैं, अंदर से तो सब ज्ञानी बैठे हुए हैं, लेकिन अपने ज्ञानीपन को पहचाना नहीं, अपने ज्ञान स्वरूप को पहचाना नहीं। नहीं तजे क्रोध तो दिखेगा ना बाहर, दूसरा ज्ञानी जो किया हैं, वो तो सबको दिखेगा। अरे वो तो ज्ञानी के भी दिखता है, वो तो 6 खंड को जीतते हुए दिखते हैं, वो तो चक्र चलाते हुए दिखते हैं, वो तो तीर चलाते हुए दिखते हैं, वो तो सामने वालों के ऊपर तीर चला करके उनको मारते हुए दिखते हैं। रावण और रामचंद्र जी की सेना के बीच में जब युद्ध हुआ तो रामचंद्र जी भी ने धनुष बाण चलाया होगा कि नहीं? नहीं चलाया होगा? चलाया था साहब, बिल्कुल चलाया था। क्या उसी जन्म में भगवान बन गए? अब हम तो उसी जन्म में भगवान, वो तो बात की बात नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं तीर चलाते हुए भी वे अपने आप को उससे भिन्न अनुभव कर रहे हैं अंदर में निरंतर, ये बात कह रहे हैं यहाँ। तीर चलाते हुए भी कैसे हो सकता है? बोलो बात तो अपने को ऐसी लगती है, ये कैसे हो सकता है? चलाने का भाव कैसे आता है? ये देख, वही मैं कह रहा हूँ, देखो आप चलाने का भाव जो आ रहा है, ये चीज जो ये बतलाई है ना, ये 181, 82, 83, 84, 85 इन गाथाओं में जो बात की है संवर अधिकार के प्रारंभिक गाथाओं में, प्रदीप भाई ये बात वहां लागू होगी तो समझ में आएगी आपको बात। तीर चलाने का काम जड़ की क्रिया, तीर का चलना, तीर चलाने का भाव क्या, ये चारित्र का काम, क्या चारित्र गुण का काम। और उस समय में भी ज्ञान का काम न्यारा है। ज्ञान का काम तीर चलाने का नहीं है, ज्ञान का काम चलते हुए तीर को जानने का है। आप जो 2 धारा की बात कर रहे हो ने, वो तो ज्ञानी की ज्ञान की धारा है। तो रामचंद्र जी ज्ञानी थे भाई। हाँ, तो उनकी, तो हमारे जैसे को ये ज्ञान 2 धारा जानने का ज्ञान नहीं है। बस हमारे ज्ञान में ये बात नहीं है कि हम ज्ञान से उसको अलग नहीं कर पा रहे हैं, इतना है। वेद विज्ञान नहीं कर पा रहे, प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस करनी चाहिए, ऐसे ही है। बस प्रैक्टिस करनी चाहिए, सारा काम प्रैक्टिस का है। क्या मुझे मालूम चला, भी शायद आप ही ने बतलाया कल रात को, बारिल जी कह करके गए थे, वो इतना समय तो दो कम से कम, क्या इतना तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा, इतनी प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। आप यदि किसी भी फील्ड में सफल हैं तो आपने उसके लिए कितनी मेहनत की है, कितने साल लगाए हैं, कितने सालों तक आपकी वो प्रैक्टिस और अभ्यास चला है। तो ये ऐसे ही हो जाएगा क्या यहाँ? इसमें भी इतना टाइम देना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, एक एक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा धीरे धीरे। कोई भी व्यक्ति नया आकर के बैठा और 5 दिन में निर्णय लेना चाहे तो कैसे निर्णय लेगा?
न गुणस्थान जानता है, न मार्गण स्थान जानता है, न जीव समाज जानता है, न पर्याप्तियों की चर्चा जानता है, न उपयोग की चर्चा उसको समझ में आती है। ज्ञान दर्शन क्या होते हैं, शक्तियाँ क्या होती है, जीवत्वादी क्या होती है, षट कारक क्या होते हैं, निमित्त उपादान क्या होते हैं, चार अभाव क्या होते हैं, बातें तो आएगी ना, ऐसे सामान्य गुण क्या होते हैं। घूम फिर करके जब चर्चा हुई, यार पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। तो एक बार समझ भैया, पूरी फिलॉसफी को समझो एक बार, तब तो बात समझ में आएगी। और आप बिना समझे यदि कुछ भी बात करोगे तो नहीं होगी समझ में। प्रैक्टिस कितना कठिन काम है, गाड़ियाँ बनाना, गाड़ियाँ चलाना, क्या भोजन बनाना, सच में सो हार्ड। क्या मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं काम किया कुछ भी, क्या मुझे नहीं मालूम क्या, लेकिन देखता हूँ तो कितना भारी काम है। तो कितने तरह के मसाले और कितने तरह की क्या कितना डालना है, क्या उसी में उलझे रहो। एक चीज़ बनाने में कितनी तरह की चीज़ें, इसको ऐसा और इसको ऐसा है। थोड़े से मैं अमेरिका आ जाऊँ पंडित जी। मैं तो अमेरिका हर साल आता हूँ, साल में 2-2 महीने के लिए आता हूँ, लेकिन कभी किचन में भी नहीं जाता। क्या आप कह रहे हो अमेरिका आ जाओ, तो इसलिए थोड़ी ना आऊँगा मैं अमेरिका, क्या मैं प्रवचन करने के लिए आऊँगा। तो आपने बताया तीर चलाना चारित्र गुण की वजह। तीर चलाना नहीं, तीर चलाने का भाव, वो जो द्वेष बुद्धि है, कि राग बुद्धि है, कि कषाय है, वो सब चारित्र गुण की पर्याय है ना। कषाय क्या है, जो द्वेष है, राग द्वेष कषाय, ये सब चारित्र गुण की विकारी पर्याय है ना। तो जो हाथ का उठना, धनुष बाण लगाना, चलाना, ये सब तो शरीर की क्रिया है, ठीक है। इस शरीर की क्रिया के साथ साथ में, ये शरीर की प्रवृत्ति के साथ साथ में अंदर दूसरा काम चल रहा है, वो है राग की क्रिया और एक है ज्ञान की क्रिया। प्रत्येक जगह पर 3 चलती है। बस क्या कहा हमने, सब जगह पर 3 काम हो रहे हैं, 3 धारा चल रही है। 3 धारा क्या कहें, 3 काम हो रहे हैं एट ए टाइम। तीनों को भिन्न भिन्न पहचानो। एक जड़ की क्रिया, एक राग की क्रिया और एक ज्ञान क्रिया। शरीर की जितनी अवस्थाएं हो रही है, जितनी उठापटक हो रही है, रोग है, बीमारी है, तकलीफ है, घर गृहस्थी, महल मकान, खाना पीना, नहाना धोना, सब कुछ, ये सब क्या है, ये जड़ की क्रिया है। और इस जड़ की क्रिया के काल में एक दूसरी चीज और चल रही है, पैरेलल, वो राग चल रहा है, वो राग की क्रिया चल रही है, वो कषाय की धारा चल रही है, वो पैरेलल चल रही है इसी के साथ में। क्योंकि खाने की जो क्रिया हुई, ये खाने की क्रिया के साथ साथ में ये राग साथ में चल रहा था, क्या तब तो आपका थाली में से उठा करके खाने की प्रवृत्ति हुई। तो जड़ क्रिया के साथ साथ में राग की क्रिया भी चल रही है, और उस राग क्रिया के साथ साथ में एक और तीसरी क्रिया चल रही है जो दिख नहीं रही है अपने को, वो है ज्ञान क्रिया। इनविजिबल, वो ज्ञान अदृश्य रूप से वो साथ साथ में चल रहा है। वो कहीं जड़ की क्रिया को करता नहीं है और कहीं राग की क्रिया को करता नहीं है। वो ज्ञान होती हुई जड़ की क्रिया को जानता है, जड़ की क्रिया को करने के विकल्प रूप राग की क्रिया को भी ज्ञान जानता है। किंतु ये ज्ञान न राग रूप होता है न जड़ रूप होता है। ये जो जड़ है, ये जड़ है नौकर्म। ये जो राग है, ये राग है भाव कर्म। और ये जो राग इस नौकर्म के प्रति हुआ तो जन्म लेता है द्रव्य कर्म, क्या। और इन तीनों के होते हुए भी उनसे भिन्न रहता है एक तत्व, वो है ज्ञान, और वो सम्यक है, वो सम्यक है। तो ज्ञान से यदि भिन्न भिन्न पहचान लेवे, न्यारा जान लेवे और अपने से भिन्न जान लेवे, तो ज्ञान में स्थित हो जाता है और ये सुखी हो जाता है। तो यहाँ ये ले सकते हैं ना कि जब ज्ञानी और अज्ञानी की हम डिमार्केशन करते हैं, तो ज्ञानी का श्रद्धा में तो यही बनता है कि मैं उसका करता नहीं हूँ, हाँ, और अज्ञानी की श्रद्धा ऐसी बनती रहती है मैं करता हूँ। हाँ, यही डिफरेंस यही है, बिल्कुल। ज्ञानी ये समझता है कि मैं ज्ञान क्रिया का करता हूँ, और अज्ञानी ये समझता है कि मैं इन सबको कर रहा हूँ। सारी बातें इसके अंदर लागू हो जाएगी। आप इनको पहचान लो, ये जो काम अलग अलग हो रहे हैं इनको पहचान लो,
ये भेद विज्ञान का अभ्यास करना है। अब इनमें काम किसका है ये देखो आप, अच्छे रसगुल्ले बनाए, इसमें किसका काम है? ये किसका काम है? इसमें किसकी क्रिया है? अच्छे रसगुल्ले बनना, क्या अच्छे बनना कि खराब बनना, ये क्रिया किसकी है? बोले जड़ की क्रिया है। रोटी बनाई आपने, आप बनाते? हाँ सर हम बनाते। अच्छा आप बनाते हैं क्या? वो जड़ की क्रिया है। आप तो बनाने का राग मात्र करते हैं, आप बना नहीं सकते हैं। 2 रोटी एक जैसी नहीं बन सकती, बोलो पॉसिबल है क्या? एक रोटी बनाई, दूसरी भी वैसी बनाओ, बना सकते? सेम वैसी, मशीन में भी नहीं बनता। सेम वैसी नहीं बना सकते हम। उनकी साइज बराबर नहीं होगी, दोनों रोटियों की साइज बराबर नहीं होगी, दोनों रोटियों की शेप बराबर नहीं होगी, दोनों का वेट सेम नहीं होगा, क्या दोनों के सिकावट जो होगी उसकी वो भी सेम नहीं होगी, टेस्ट भी सेम नहीं होगा, लेकिन हम पकड़ नहीं पाएंगे, क्या हम पकड़ नहीं पाएंगे। तो उस जड़ की क्रिया को भिन्न जानो, और जड़ की क्रिया के साथ साथ जो राग माने विकार की क्रिया हो रही है उसे भिन्न जानो, और इन दोनों क्रियाओं को अपने से भिन्न जानकर उससे जब भेद विज्ञान करता है तो ज्ञान कैसा रहता है? ज्ञान तो ज्ञान में प्रतिष्ठित दिखाई देता है जिसमें विकार नहीं है। और ऐसा निर्मल ज्ञान स्वरूप जब हमारे ख्याल में आता है तो ज्ञान ज्ञान में लीन हो जाने पर अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो जाता है। बस ये सिंपल विधि है, बहुत कठिन नहीं है, काम बहुत सरल है। सरल इसलिए भी है क्योंकि करने को कुछ है ही नहीं सरल इसलिए, करना तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ जानना है। कि साहब जानना भी बहुत भारी काम है, कि वो भी भारी काम इसलिए नहीं है क्योंकि अनादि से जानने के अलावा कुछ किया ही नहीं है, इसलिए वो भी भारी काम नहीं है। कि साहब कोई किसी काम के लिए हमने कहा कि साहब ये आपको काम करना है, कि ठीक है साहब मैं करूँगा, लेकिन ये बतलाओ मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, या क्या काम क्या होगा हमारा? कि वही होगा जो तुमने आज तक किया है। क्या आज तक तुम जो काम करते रहे हो वही काम करना है। एक व्यक्ति आया, मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, क्या काम करना पड़ेगा? देखो भाई मेरे को कुछ आता नहीं है, मैं तो कंप्यूटर ही चलाया है आज तक, या और दूसरे काम किए, मैं ये पता नहीं कर पाऊँगा कि नहीं। कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे को सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए वही काम करना है जो काम तुम्हारे को करने की प्रैक्टिस है। बोले फिर तो कर लूँगा मैं। बोले क्या काम करने की प्रैक्टिस है तुम्हारे को? कि अनादि काल से तुमने सिर्फ एक ही काम किया है, वो है जानना, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए तुम्हें वही काम करना है कि जानना, बस हो गया काम। ये किसको जानना है? निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। निज को निज और पर को पर, इतना सा मात्र जानना है, समझ लीजिए अपना काम हो जाएगा। तो ये पूरे अधिकार में इसी तरह की बातें कही है। आगे की गाथाएं भी अपन पढ़ेंगे और कल कोशिश करेंगे, क्योंकि कल आगे नंबर आ ही गया है 186 का, हम 186 की चर्चा करेंगे, फिर परसों कुछ आगे के कलश की चर्चा करेंगे। ये संवर अधिकार पूरे ग्रंथ का प्राण है, बेस है, बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। ये संवर का स्वरूप समझना, संवर भी करना नहीं है, संवर भी करना नहीं है, संवर तो होता है, संवर को जानना है। संवरमय है आत्मा, आत्मा स्वयं संवरमय है, उपयोग में उपयोग है, ये ऐसा नहीं कह रहे हैं उपयोग में उपयोग लाना है, क्या उपयोग में उपयोग लाना नहीं है, उपयोग में उपयोग है, बस उसे पहचानना है। उसे पहचानने वाले ज्ञान की महिमा है। हम सभी के हृदय में ऐसा ज्ञान प्रकट हो, ऐसे स्वभाव का अवलंबन हो, और अल्प काल में वो जो संवरमय स्वभाव है वो पर्याय में भी प्रकट हो जाए, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो जाए, आनंद रस के झरने झरने लगे, मोक्ष मार्ग शीघ्र ही प्रकट हो जाए, अल्प काल में मुक्ति की प्राप्ति हो, दुखों का अंत हो जाए। इसी भावना से हम बात को यहीं विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई,
यह अनंत उपकार है, इसके लिए